अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट क्रिप्टो न्यूज़ में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, भले आपका दुनिया की किसी भी इंटरनेशनल तजारती सेक्टर से ताल्लुक़ हो, ये रिपोर्ट उन तमाम सेक्टर्स के साथ ताल्लुक़ रखती है और उन तमाम सेक्टर्स पे असरअंदाज होने वाली है या हो चुकी है, क्योंकि दो रिपोर्टें अब कुल मिलाकर के मार्केट में आ चुकी हैं दोस्तों। एक कल नॉन फार्म पेरोल्स की रिपोर्ट और एक आज जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और यकीनन अगर आपने हमारा ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर रखा है तो ये रिपोर्ट मैंने शेयर कर दी थी, लेकिन उसका तज्जिया अब यहाँ पर आपके सामने होने वाला है। जैसे ही दोस्तों ये रिपोर्ट मार्केट में आती है, उसी वक्त जो डॉलर है वो गेन कर जाता है। कहाँ पर? इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि जो इसका DXY इंडेक्स है उसके मुताबिक यहाँ पर इस वक्त रेट कट के चांसेस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। पहले तो हमारे पास पेरोल रिपोर्ट आ गई जो कल आपने देख ली थी, ठीक है, वो यूएस की इकोनॉमी के हक में रही। आज सुबह की वीडियो मैंने बेहद स्ट्रगल के साथ तमाम व्यूवर्स के लिए यहाँ पर तैयार की थी, ताकि बिगनर्स इन रिपोर्टों को समझ के मार्केट के बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखें। तो गाइस, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो वैसा ही हुआ, क्योंकि आज की रिपोर्ट भी जो कि है मार्केट के दोस्तों अगेंस्ट रही और यूएस इकोनॉमी के हक में। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट आज मार्केट में आनी थी उसकी समरी आपके साथ कल का दिन चढ़ने से पहले पहले शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप में से जिसने भी इस तज्ज़िये को मिस कर दिया वो कल यकीनन CPI रिपोर्ट को समझने से बिल्कुल कासिर रहेगा। चलें शुरुआत करते हैं इस बात से कि एक तो कल की रिपोर्ट रही दोस्तों यूएस इकोनॉमी के हक में, दूसरी भी यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी रिपोर्ट किस तरह मार्केट के यूएस इकोनॉमी के हक में है। देखिए, प्रीवियस इनकी जो यहाँ पर ऐसे जो अफराद थे जो जॉबलेस थे, जो जो बेनिफिट ले रहे थे, यानी कि बिल्कुल जॉबलेस होकर उन्हें उनकी तादाद 2,32,000 थी, ठीक है। और फोरकास्ट थी दोस्तों 2,22,000 की, और एक्चुअल जो इस दफ़ा रिपोर्ट आई है दोस्तों वो है 2,27,000, यानी कि 5,000 लोग कम हुए हैं प्रीवियस के मुकाबले में। अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो फोरकास्ट के मुकाबले में ज़्यादा आए हैं, लेकिन बेसिकली इसका नतीजा यहाँ से देखा जाता है कि हर प्रीवियस क्या था। अब फोरकास्ट को इतनी कोई तरजीह नहीं दी जाती। फोरकास्ट होती है एक मार्केट के सर्वेयर का, जो सर्वे करने वाले लोग होते हैं, जो इनके बेसिकली एनालिसिस्ट ही होते हैं, जो इकोनॉमी को बैठ के पढ़ते हैं, ठीक करने के मशवरे देते हैं। उन्हें यह लगता था कि जो प्रीवियस है उससे 10,000 तक जो अफराद हैं वो कम हो जाएंगे जो घर बैठ के बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी तादाद दोस्तों ज़रा उनकी फोरकास्ट के मुताबिक 5,000 ज़्यादा आई। 10,000 का आइडिया था तो 5,000 आई, तो इसको उन्होंने मार्केट के लिए बेरिश करार दे दिया। जिसके बाद इस रिपोर्ट के आते ही आपने देखा होगा कि कमोडिटीज़ के अंदर आपको एक बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, और फिर क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो पहले से ही अच्छी खासी यहाँ पर दोस्तों पिसी हुई दिखाई दे रही है। अब ये दो रिपोर्टों ने तो हमें साफ साफ सिग्नल दे दिए हैं जी कि इकोनॉमी तो बहुत ही अच्छी हो रही है, आउटस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है जी। और आप तो जानते ही हैं कि केवन वॉश के नाम से तो अब बिल्लियाँ भी कांप जाती हैं, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब CPI रिपोर्ट भी फिर यूएस इकोनॉमी के हक में ही आने वाली है। ये मेरा ज़ाती नज़रिया है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर CPI रिपोर्ट क्योंकि इन दोनों रिपोर्टों ने, देखें, ये दोनों रिपोर्टें हमारे पास मुंह बोलता सबूत है, जो एक बड़ी रिपोर्ट के आने से पहले उसका रास्ता सीधा करते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है, कल CPI रिपोर्ट जो है वो यूएस इकोनॉमी के हक में आती है, तो फिर आप एक नया डाउनफॉल मार्केट के अंदर देखेंगे। अगर वो आज रुक गया है, ठीक है, तो कल और सर उठाएगा, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। CPI रिपोर्ट की क्या फोरकास्ट रहेगी दोस्तों वो मैं सुबह शेयर करूंगा। इस वक्त उसे ऐड कर देना ये होगा कि आपके ऊपर ख़बरों का एक बर्डन डाल देने के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम सुबह की वीडियो में एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप उससे कुछ ना कुछ सीखें। चलें, अभी फ़िलहाल दोस्तों मार्केट के अंदर कैपिटलाइजेशन तेज़ी से मूव हो रही है, कुछ खासी कमी नहीं हुई, ये भी एक अच्छा साइन है। अगर हम डोमिनेंस की बात करें दोस्तों तो BTC का डोमिनेंस 0.20% और गिर गया है, कुल मिलाकर के 70 यानी कि 0.70% तक ये गिर चुका है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें लेयर 0 इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिसमें 19% की पहले से ही कमी है। और अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो पेंग्यू और लेयर 0
ये दोनों फंडामेंटल की लिस्ट में ही आते हैं। तो दोस्तों जहन में रखिएगा कि ये वॉलेटिलिटी अभी ऑन ही रहेगी, ये ख़त्म नहीं होने वाली। बीटीसी बातें करते करते 65,000 के करीब आन पहुंचा है। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये रिपोर्ट आई हमने 65,116 का लो देखा। तो चलें दोस्तों बीटीसी और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है आपको मार्केट का वो यहाँ पर आर्ट कॉइन में भी प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों एक्सआरपी में हमने यहाँ पर 1.35 का एक बाउंस लेवल देखा है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि एक्सआरपी फिर से हमें 1.33 की तरफ ही लेकर के जा सकता है। नाउ बीएनबी की दोस्तों आज हमारी जो सपोर्ट थी वो 600 की थी। आपने ज़रूर देखा होगा कि बीएनबी 620 से क्विकली फॉल करके 600 का लो देकर सीधा 609 का हाई दे चुका है। ठीक है, तो अगर आपने बीएनबी की आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पर समझा है या यूटिलाइज किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। अभी के लिए यहाँ पर बीएनबी का जो मुश्किलात का सफ़र है वो ख़त्म नहीं होता। मैं अभी भी समझता हूँ कि 600 इसके लिए डू एंड डाई की सिचुएशन क्रिएट कर चुका है। 600 के ब्रेक होने पे बीएनबी हमें नॉर्मली 592 से 593 तक का लो दे सकता है और वॉल्यूम जो है अपर साइड पे वो कदरे लो रहेगा 613 तक। नाउ सोलाना आपको आज ही अपडेट किया गया था जब हम 80.50 पे थे कि सोलाना ने अगर आज 80 को ब्रेक किया तो नॉर्मल बिहेवियर सोलाना का दोस्तों 77.30 रहेगा। जो स्टैट्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं दोस्तों, जो मैंने बिटगेट एक्सचेंज के खोल के रखे हुए हैं अपने सामने, उसके मुताबिक 77.20 का हम लो देख चुके हैं। तो ये बात क्लियर हुई और आज मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो सोलाना पे आप दोस्तों के लिए शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी, मिस कर दी है, तो मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा। आप उसे देखकर अपने नॉलेज में जो चीज़ ऐड करना चाहेंगे ज़रूर कर लीजिएगा। अभी भी दोस्तों अगर सोलाना तेज़ी से 78.90 तक वापस नहीं आता तो एन मुमकिन है कि हम 75.025 का 75.25 का दोबारा लो देखेंगे। मौजूदा मार्केट के अंदर मैं देख रहा हूँ कि डोज का बिहेवियर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन हम इस पे बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से ही नॉन स्टॉप यहाँ पर फॉल कर रहा है। अलबत्ता 0.0905 इसकी सपोर्ट है और इंतहाई कमज़ोर, जिसके ब्रेक होने पे डोज मज़ीद डैमेज हो सकता है। नाउ BCH, तो दोस्तों BCH सुबह 508 पे दोस्तों मूव कर रहा था। ठीक है, और अभी जो आपको इसकी सपोर्ट बताई गई थी वो 500 की थी, यानी कि 500 के ब्रेक होने पे हम 490 का एक नॉर्मल लो देखेंगे और हमारे पास जो स्टैट्स मौजूद हैं उसके मुताबिक BCH 494 तक का लो प्रोवाइड कर चुका है। अभी ये थोड़ी देर तक दोस्तों सूरत हाल कुछ यूं ही रहने वाली है क्योंकि 505 से 510 तक की रेजिस्टेंस के बाद ही BCH कुछ परफॉर्मेंस देगा, इसलिए कि जिस तरह अदर मार्केटें फॉल कर रही हैं और टोकन्स भी फॉल कर रही हैं, यहाँ पर BCH को भी दुश्वारी रहेगी। 496 या 495 पे ओवरस्टे के बाद हम 488 तक का सफ़र दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों लिंक की तरफ। यकीनन आपने लिंक को यहाँ पर ज़रूर आज सुबह वॉच किया होगा और आप देख सकते हैं कि 8.45 से रिजेक्शन मिलने के बाद 8.30 का लो जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, और लिंक जो है इस वक्त 8.17 तक का लो दे चुका है। यही सूरत हाल रहने पे हम 8.05 का लो फिर से दे। जैसे ही दोस्तों मार्केट में रिपोर्ट रिवील होती है तो XAUT में भी एक बड़ा उतार चढ़ाव देखा जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी आज की सपोर्ट 5035 की थी। जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुई हमने लो देखा 4870 का और 4870 के बाद मार्केट स्ट्रगल कर रही है 4900 प्लस रहने की। इसमें कोई डाउट नहीं है कि CPI रिपोर्ट का जो रास्ता है वो हमवार हो चुका है। ठीक है, और उसको मज़ीद हमवार करने के लिए कमोडिटीज़ में मज़ीद यहाँ पर आपको छोटे छोटे अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। खैर अभी के लिए इसकी सपोर्ट 4905 से 4915 की है। अगर हमें ये सपोर्ट अभी भी मिल जाए या मॉर्निंग सेशन में भी मिल जाए तो XAUT एक मरतबा फिर से 4935 से लेके 4945 पे आने की एक स्ट्रगल अपनी जारी रखेगा। फर्दर डिटेल में बहुत से व्यूवर्स की डिमांड थी कि पोलकाडॉट को एनालिसिस में ऐड करें, तो दोस्तों पोलकाडॉट इस वक्त अपनी जो कि है वॉल्यूम के एतबार से अपनी साख पूरी तरह खो चुका है। आने वाले दिन इसके लिए बहुत ही अहम होंगे। कल यूनिस्वैप ने जिसने 4.55 का हाई लगाया, आज आपको इसमें मज़ीद वॉल्यूम की कमी देखने को मिल रही है, लिहाजा
3.10 से 3.35 के दरमियान इसकी रोटेशन ऑन रहेगी। अब मैं काफ़ी दिनों बाद ऑडियंस के इसरार करने पे बीजीपी को ऐड कर रहा हूँ। तो दोस्तों बीजीपी की यहाँ पर जो करंट सूरत हाल है इसमें 2.30 इसकी सपोर्ट है और मैक्स रेजिस्टेंस 2.38। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। जब हम सुबह बीटीसी को डिस्कस कर रहे थे तो हम ऑलरेडी 66,930 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि आज की ये सूरत हाल जो कि गंभीर शक्ल इख्तियार करती चली जा रही है, अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम आने तक सूरत हाल यही रही तो हम नॉर्मली 65,500 से 65,200 का लो देखेंगे। तो गाइस जस्ट गो एंड चेक, आप देखें कि 65,116 का हम लो देख चुके हैं। ओके, और पिछले अब 7 घंटे से मार्केट सिर्फ बेरिश है, कहीं पर भी सपोर्ट नहीं बन रही जो हमें चाहिए। अगर ये सपोर्ट ना बन पाई और हम 65,000 पे ही खड़े रह गए तो दिन का आगाज़ फिर से बेरिश मोमेंटम से ही होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी पॉजिटिव मोमेंटम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले बीटीसी को 66,200 से लेके 66,500 से अपने दिन का आगाज़ करना होगा, जो वक्ती तौर के लिए थोड़ा सा अपर मोमेंटम क्रिएट करेगा और रिजेक्शन तेज़ी से वापस आएगी, क्योंकि अभी फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है। ये हम उसके सिर्फ छोटे छोटे ट्रेलर देख रहे हैं। हेल्पफुल में मैं देख रहा हूँ कि अभी BAD यही है। दोस्तों बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम जो सुबह 1958 पे दोस्तों रेजिस्ट कर रहा था, इसने थोड़ी सी स्ट्रगल करके हमें 2001 तक का हाई दिया और फिर से रिजेक्शन, और रिजेक्शन भी वही दोस्तों कि 1960 के ब्रेक होते ही हमने 1896 का लो देखा। और अब इथेरियम आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो कि है मायूस दिखाई दे रहा है और 7 घंटे से इसमें भी कोई सपोर्ट नहीं है। एनीवे हम पहले से ही इथेरियम को लेकर काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे आ चुके हैं। 1910 मोर क्रैश इसमें ऐड कर सकती है, ठीक है। 1870 तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन रिवर्सल क्रिएट करने के लिए या सबको सरप्राइज करने के लिए सबसे पहले इथेरियम को 1955 से 1965 की रेजिस्टेंस चाहिए होगी, और वो भी रिजेक्शन के साथ ही आएगी। हेल्पफुल टोकन यहाँ पर जी कैश है दोस्तों और BGP। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।